हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 और इससे पहले यहाँ पर हमने 7.3 डिस्कस कर लिया है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट और आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो 7.4 पढ़ने से पहले यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, पहला ये कि ये जो थ्योरम्स हैं इनको हमें अच्छे से मालूम करना चाहिए। देखिए, थ्योरम 7.6 में क्या कहा गया कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये ट्रायंगल है और यहाँ पे इसकी साइड जो है वो अनइक्वल है, लेट्स से ए बी सी। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ए बी है इट इज ग्रेटर देन बी सी। ये वाली साइड इस वाली साइड से ज्यादा है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से कहा गया है कि जो लार्जर अपोजिट साइड होगी, या कह सकते हैं अपोजिट एंगल टू द लार्जर साइड। अब इसमें लार्जर साइड कौन सी है? ए बी। कह रहे इसके अपोजिट एंगल दिस, यानी एंगल सी इज लार्जर किससे? इसके अपोजिट साइड से, यानी एंगल ए से। क्लियर हो गई बात? ए बी बी सी से बड़ी है, इसलिए ए बी के अपोजिट साइड कौन सा पड़ेगा? सी। और ए बी के अपोजिट साइड कौन सा पड़ेगा? ए। तो सी ए से बड़ा एंगल होगा। और उसके बाद 7.7 थ्योरम में कहा गया कि इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब अब इस स्टेटमेंट को अपोजिट कहा गया है। क्या कहा गया है कि अगर दो एंगल में से जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। यानी हम ये कहें कि अगर एंगल सी बड़ा है तो इसके अपोजिट की साइड यानी ए बी, ये भी इससे इसके अपोजिट साइड यानी बी सी से बड़ी होगी। क्लियर है? तीसरे में क्या कहा गया है 7.8 में? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे समझिए इसको? देखिए, इन्होंने कहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर आपसे बोल दिया गया कि बताइए 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ये किसी ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं कि नहीं, मतलब डज इट फॉर्म अ ट्रायंगल, डज इट फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल बनाएगा या बनाता है? तो उस केस में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा द सम ऑफ, यहाँ पे एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड। अगर हमें इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करना है कि वो ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो हमें यहाँ चेक करना होता है कि द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब जैसे हमने दो स्मॉलर साइड कौन सी हैं? 5 और 3। तो 5 में से 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। तो 8, ये जो 8 सेंटीमीटर आया है ये तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये किसी ट्रायंगल के साइड नहीं हो सकते। ट्रायंगल की साइड होने के लिए दो स्मॉलर एंगल का सम तीसरे से ज्यादा ही होना चाहिए। क्लियर है? और अगर ऐसे देखें तो कोई भी दो, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई ट्रायंगल बना रहा है तो उस केस में किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होगा। तो ये कुछ बेसिक थ्योरम से इसमें क्या बताया गया है कि अगर साइड दूसरी साइड से बड़ी है तो उस केस में उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। इसकी नेमिंग कर दी, लेट्स से ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये लॉन्गेस्ट साइड है। अच्छा, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो है
वो होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल बी कितना है, तो एंगल बी 90 डिग्री है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल बी कितना दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, और यहाँ पे दोनों का जो सम है वो 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल ए, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है और ये अकेला 90 है। ठीक है, तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। तो बताइए बी के अपोजिट साइड कौन सी पड़ी, ए सी, और ए के साइड अपोजिट कौन सी पड़ी, बी सी। तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि जो ए सी है यानी हाइपोटेन्यूज है वो बी सी से बड़ी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बताइए एंगल बी जो है वो एंगल सी से भी ज्यादा होगा। उस केस में बताइए बी के अपोजिट कौन सा है, ए सी है, और सी के अपोजिट कौन सा है, ए बी है। अब बताइए यहाँ पे इसको स्टेटमेंट 2 मान लें और इसको स्टेटमेंट 3 मान लें, तो स्टेटमेंट 2 और 3 के हिसाब से ए सी बी सी से भी बड़ा है और ए सी ए बी से भी बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी जो कि हाइपोटेन्यूज है इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा इसमें बेसिक ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन द फिगर 7.48, ये 7.48 कौन सा है, ये वाला फिगर है 7.48। AB and AC of a triangle ABC are extended to a point P and Q respectively. Also PBC, बताइए PBC मतलब ये वाला एंगल इज लेस देन QCB यानी ये वाला एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है समझना। बताइए एंगल और प्रूफ क्या करना है कि AC ग्रेटर देन AB, हमें प्रूफ करना है कि ये वाली साइड इससे बड़ी है। अच्छा देखिए यहाँ पे एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से दोनों में से अगर हम 180 माइनस कर दें तो बताइए एंगल PBC में से इसको हम यहाँ पर समझिएगा। देखिए अगर हमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल को क्या लिखा जा सकता है, 180 माइनस दिस। 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, मतलब एंगल ABC मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि एंगल PBC दिया हुआ है, तो बताइए 180 में से एंगल PBC माइनस करेंगे, और यहाँ पे हम 180 में से, ठीक है, 180 में से एंगल QCB माइनस करेंगे, QCB। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे जो साइन लगेगा वो कैसा लगेगा, बताइए PBC कम है, तो अगर 180 में से कम माइनस करेंगे तो ज्यादा आएगा, और QCB ज्यादा है PBC से, इसलिए जब हम ज्यादा माइनस करेंगे तो कम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सिंबल बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी और ये वाली वैल्यू कम होगी। अब समझिए 180 में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो बताइए कौन सा एंगल आएगा, ये एंगल आएगा ABC इज ग्रेटर देन, और जब 180 में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो उस केस में ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी एंगल ACB। अब बताइए यहाँ पे अगर ये वाला एंगल बराबर बड़ा है इस वाले एंगल से, तो बताइए इसके अपोजिट साइड कौन सी पड़ी, AC। इसका मतलब AC इज ग्रेटर देन, इसके अपोजिट साइड कौन सी पड़ी, AB। तो AC इज ग्रेटर देन AB, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल C इज लेस देन एंगल D, सो दैट AD इज लेस देन BC। हमें प्रूव करना है कि जो AD है मतलब दिस साइड इज लेस देन दिस साइड।
ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करना है, हम लोगों को स्टेटमेंट का यूज करना है। देखिए इसमें कहा गया है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी इज लेस देन एंगल, बताइए ये वाला एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली अपोजिट साइड भी छोटी होगी, यानी हम कह सकते हैं ओ ए इज लेस देन इसके अपोजिट साइड ओ बी। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। अब बताइए सी के सामने कौन सी साइड पड़ी, ये वाली साइड, इसका मतलब ओ डी इज लेस देन इसके अपोजिट साइड कौन सी पड़ी, ओ सी। इसको मान लिया 2। अब जैसे ही 1 में से 2 ऐड करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। तो ओ ए में से ओ डी ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए डी, और यहाँ पे ओ बी में से ओ सी ऐड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा बी सी। तो यही हम लोगों से यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कहा था, तो सो फाइनली ये प्रूफ हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है और इसमें कह रहे हैं कि ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली आर स्मॉलेस्ट साइड एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मतलब ध्यान समझिएगा, ये जो साइड ए बी है ये स्मॉलेस्ट है और जो सी डी है वो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है सो दैट एंगल ए, ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन एंगल सी, इस वाले एंगल से बड़ा है, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम हो जो हम लोगों का होगा वो ये होगा कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए बी क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है। अगर ए बी स्मॉलेस्ट साइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो लेस देन बी सी है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट साइड है तो इसका मतलब बी सी वाली साइड इससे बड़ी होगी। अब यहाँ पे जो एंगल 1 है, ए बी के सामने अपोजिट कौन सा है, 3, और बी सी का अपोजिट 1। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 3 इज लेस देन एंगल 1। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सी डी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो उस केस में बताइए इसके अपोजिट एंगल कौन सा पड़ा, 2, यानी, और इसके अपोजिट कौन सा पड़ा, 4। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ए डी है इट इज लेस देन सी डी, क्योंकि सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब ए डी के अपोजिट कौन सा पड़ा, एंगल 4, ये लेस देन होगा एंगल 2। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में से 2 ऐड करेंगे। जैसे 1 में से 2 ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो जब एंगल 1 में से एंगल 2 ऐड करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल ए, क्या बन जाएगा, एंगल ए। और जब 3 में से 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल सी। सो फाइनली ये प्रूफ हो चुका है यहाँ पे कि जो प्रूफ करना था कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी प्रूफ करना है। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे समझिएगा। इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पे इस बार हमने यहाँ पे वो किया था, लाइन ड्रॉ की थी, अब इसके अपोजिट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां से इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब वही चीज यहाँ स्टेटमेंट में भी लाएंगे। इसको हम मान लेंगे इसको मान लेंगे 3, या इसको मान लेंगे 5, इसको मान लेंगे 6, इसको मान लेंगे 7, इसको मान लेंगे 8। अब बिल्कुल यहाँ भी वही स्टेटमेंट है, हमें क्या प्रूफ करना है समझिएगा ध्यान से।
हमें प्रूव करना है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट लेके आएंगे। क्या स्टेटमेंट समझिएगा, ए बी इज द शॉर्टेस्ट साइड। ए बी क्या है, शॉर्टेस्ट है। अगर ए बी शॉर्टेस्ट साइड है, इसका मतलब जो ए बी है इट इज लेस देन किससे, इट इज लेस देन ए डी। अब इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल 6, ये छोटा है एंगल 7 से। इसको मान लिया इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। सी डी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो बी सी है इट इज लेस देन सी डी, क्योंकि सी डी लॉन्गेस्ट साइड है। अब बताइए बी सी के सामने कौन सा है, एंगल 5, तो एंगल 5 इज लेस देन एंगल 8, क्योंकि सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 8। इसको मान लिया इक्वेशन 4। अब यहाँ पे जब हम 3 में से 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, यहाँ पे आ जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज लेस देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो एंगल 6 प्लस एंगल 5 मिलके क्या बन जाएगा, एंगल डी, और ये लेस देन होगा 7 प्लस 8 मिलके क्या बन जाएगा, एंगल बी। सो यही हम लोगों से प्रूव करने के लिए कहा गया था। ठीक है, सो यहाँ पे ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी कहा था, वो यहाँ पे प्रूफ हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पे ये कहा गया है कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू। पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। प्रूव दैट पी एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर यानी ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, इस वाले एंगल से, मतलब ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल से बड़ा है, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि इधर की साइड यानी ये जो पी क्यू है इट इज शॉर्टर देन पी आर, इट इज शॉर्टर देन पी आर। क्लियर है? तो देखिए इतनी बात तो मालूम चल गई कि जो एंगल क्यू है वो एंगल आर से क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए इन्होंने कहा है कि जो पी एस है, पी एस इट बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल क्यू पी एस ये इक्वल होगा एंगल आर पी एस के। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमें इसको दिमाग में रखने हैं। ये स्टेटमेंट हमने नंबर 1 मान लिया, ये स्टेटमेंट 2 मान लिया। अब बताइए, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो एंगल पी एस आर है, पी एस आर ये दो एंगल से मिलके बना है। कौन सा, एक्सटीरियर, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दूर वाले एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस या एंगल क्यू। ठीक है, एंगल पी क्यू एस या एंगल क्यू। उसके बाद एंगल पी एस क्यू अगर देखें, पी एस क्यू, तो ये दूर वाले एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी एंगल पी एस पी आर प्लस एंगल आर। अब देखिए यहाँ पे, या आरपीएस भी बोल सकते हैं, एसपीआर की जगह पे, चले यहाँ पे लिखे दे रहे हैं इसको, एसपीआर की जगह पे हमने लिख लिया आरपीएस। अब बाई स्टेटमेंट 2 यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल आर। इसको हमने माना इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि एंगल क्यू जो है वो ग्रेटर देन एंगल आर है, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, ये बाई 1 है।
तो बताइए अगर एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R तो बाई 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने बाई 1 लिख, यहाँ बाई 2 है जो ये आया है, तो बाई 2 एंड 3, ठीक है। मतलब ऐसे इसको समझिए, इसको हमने मान लिया 3 मान लीजिए इसको, और इसको 4 मान लीजिए। सो बाई 3 एंड 4, बाई 3 एंड 4। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे पी एस क्यू इक्वल टू ये गिवन, पी एस आर गिवन है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ, इसको 3 मानना है इसको। तो देखिए यहाँ पे पी एस आर में क्या लिखा हुआ है, क्यू पी एस प्लस क्यू, और पी एस क्यू में लिखा हुआ है क्यू पी एस प्लस आर। अब बताइए क्यू आर से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज्यादा है, बाकी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल आर। और इसका मतलब क्या है, पी एस आर, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है, पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू। बस यही इसमें पूछा गया था। सो फाइनली ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। यही चीज इसमें पूछी गई थी, पी एस आर, पी एस आर, ठीक है। तो पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप होमवर्क की तरह कंसिडर कीजिए, ये आपको खुद में से सॉल्व करना है, तरीका बताया देने कि कैसे यहाँ पे सॉल्व होगा। इन्होंने कहा है कि so that all line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest। मतलब इसमें ये कहा गया कि सपोज एंड मान लीजिए कोई ये एक लाइन है, और इस लाइन में किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला होता है ये शॉर्टेस्ट होता है। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, तो हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें, इसमें से जो ये वाली लाइन होगी इसको हम मान लेते हैं ए बी, और ये बी डैश, ये बी डबल डैश। तो ये जो ए बी साइड होगी वो ए बी डैश या ए बी डबल डैश से शॉर्टेस्ट होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा होगा तो ये क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बना लेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री बना लेगा। तो उस केस में ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और अभी मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो इन सब में से शॉर्टेस्ट होगी। क्लियर है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.4 डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।